बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। जैसा कि अंशु का कल का हमने जो थंबनेल देखा, देखकर लगा कि अंशु डिलीवरी को कितना मजाक बनाने जा रही है। और डिलीवरी के बाद मतलब इतना मजाक क्या ठीक है? एक बच्चे की सेफ्टी के लिए ठीक है क्या? अंशु क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सारी चीज़ों को कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बच्ची जब से हुई है, अंशु को बस घूमना फिरना यही लगा रहता है। अच्छे से बच्ची की केयरिंग कर लो। अगर सासू माँ ना होती ना तो तुम एक बच्ची को भी ना संभाल पाती। सच में यार, कभी कभी लगता है तुम्हें देखकर कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो किस टाइप का है, या तुम्हारे दिमाग की जो बुद्धि है उसने काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम बिल्कुल भी चीज़ों को समझ नहीं रही हो, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अभी बेटी होने के बाद तुम पार्टी में भी गई थी, इतनी ठंडी के टाइम पर पार्टी में जाना क्या तुमने उचित समझा? क्या घर वाले तुम्हारे रोकते नहीं, या घर वाले तुम्हें कोई भी सलाह नहीं देते कि अंशु तुम ऐसा करो या अंशु तुम वैसा करो? तुम्हें कुछ नहीं पता आखिर क्या से क्या हो रहा है, तुम्हारी जर्नी क्या हो रही है। और शुभम शुभम बिल्कुल बच्चा है क्या, जो कोई चीज़ों को समझता नहीं है? लगता तो ऐसे ही है कि जैसे वो बच्चा हो और चीज़ों को समझ नहीं है उसके अंदर। अब कल की वीडियो में तुमने डाला है थंबनेल में कि बहुत जल्दी ही हम अपनी बेटी के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो अभी क्या ज़रूरी है? इतनी छोटी बच्ची को तुम पहले संभाल तो लो। उसकी तुम इंडिया ही में पहले अच्छे से परवरिश कर लो उसकी, तब तुम कहीं बाहर जाना। सच में कि परवरिश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चे का फ्यूचर तुम किस तरीके का रखना चाह रही हो? सासू माँ अगर नहीं होती ना तो सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। सच में वो है तो सब कुछ है, वो सारी चीज़ों को संभाले हुई है। अगर तुम घूमती हो, अगर तुम पार्टी करने जाती हो तो वो ही तुमको संभालती है, तुम्हारी बेटी को संभालती है। अगर तुम अपनी बेटी को ना संभाल पाओ ना तो तुम कुछ नहीं कर सकती। सच में यार, होता है इन सारी चीज़ों का। हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है। हम किसी चीज़ को छोटा समझते हैं ना, या हम किसी चीज़ को छोटी चीज़ समझते हैं ना, तो वो हमारी इतनी बड़ी लापरवाही बन जाती है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें क्या ना करें। और जो भी चीज़ें सामने दिख रही है ना, वो तो बिल्कुल भी हर कोई तुमसे बोलेगा कि तुम बहुत लापरवाही कर रही हो अपनी बेटी की देखभाल करने में। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी बेटी की देखभाल अच्छे से ना कर पाए, बट यहाँ पर तुम लापरवाही कर रही हो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम लापरवाही कर रही हो, तभी हम लोग बोले। ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने घर पर सुरक्षित रहो, खुश रहो और अच्छा अच्छा खाना खाओ। खाना भी तुम सही ढंग से नहीं खाती हो, कोई भी न्यूट्रिएंट्स वाला चीज़ नहीं खा रही हो। हम देखते हैं कि तुम्हारा मन करता है आज ये खाने
होगा ना तो वो चीज़ों को समझेगा। अभी तुम उसकी केयरिंग करो, बाद में वो तुम्हारी केयरिंग करेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, बच्चे सब चीज़ देख रहे हैं, बच्चे सब चीज़ सीखते हैं। जैसा तुम देख करोगी वैसा बच्चा सीखेगा, वैसे ही आगे चलकर बच्चा बनेगा। तो यहाँ पर सासू माँ का इतना चलता नहीं है कि वो अपनी बहू को अच्छे तरीके से समझा भी सकें, क्योंकि उनको डर बैठा रहता है कि कहीं अंशु गुस्सा ना हो जाए। सासू माँ को तो इसी चीज का डर रहता है कि कहीं सासू माँ का डर अंशु कहीं गुस्सा ना हो जाए, इतना डर नहीं हमें लगता सही है। पूरा फैमिली कितना डरती है अंशु से, कुछ समझ में नहीं आता है कि अंशु इस तरीके का घर में क्या सोशल मीडिया पर ऐसा दिखा रही हो तो अपने घर पर क्या नहीं कर रही होगी। ये चीज़ें भी हम देखते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर बातों बातों में गुस्सा हो जाती हो, जब आप अपनी किचन से खाना निकाल कर नहीं खाती थी, तो आप ऑफलाइन क्या नहीं करती होगी। हमें समझ में नहीं आता है कि आप ऑफलाइन क्या नहीं करती होगी। अंशु, अपनी बेटी की केयरिंग करो। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाने दो, फिर उसके बाद ही कहीं जाना, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। और जब एक बार बच्चा बीमार पड़ता है ना तो उसको हाथों हाथ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और तुम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगी अगर सासू माँ साथ नहीं होती ना, तो ये सारी चीज़ें करने में तुम्हें बहुत टाइम लगता, बहुत ही टाइम। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, समय रहते ही इंसान हर चीज़ को समझता है। समय रहते अगर इंसान नहीं सुधरा तो फिर कब सुधरेगा। ये चीज़ें हैं, नहीं है? आप बताओ। अच्छा, हमें लग रहा है हाँ होती है चीज़ें। तो अंशु, यही कहेंगे कि मतलब तुम अपना और शुभम का और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखो। तुम्हें अभी बेड रेस्ट करने की बहुत ही ज़रूरी है, तुम बहुत ही वीक हो। और इस अवस्था में तुम जितना आराम करोगी ना, अभी 45 दिन तक तो तुम्हें इतना आराम करना चाहिए कि तुम्हारा जो ऑपरेशन का शरीर है ना वो सही हो जाए। क्योंकि जो अभी तो ठीक रहेगा, अभी तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है, बाद में तुमको सब कुछ पता चलेगा, सब चीज़ें पता चलेंगी कि क्या से क्या होता है डिलीवरी के बाद, कितनी तकलीफें होती हैं, कितना एक औरत का शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन होता है ना कि अभी तुम्हारा शरीर नई एज का है, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम्हारा एज बहुत कम है, इसलिए तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो है। बाद में सारी चीज़ें पता चलेंगी तो पता चलेगा, फिर अपना बताना हर किसी को कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था। हमारी सासू माँ ने हमारी केयरिंग नहीं की थी डिलीवरी के टाइम, हमें तो पूरा शरीर कमज़ोर हो गया है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं। और ठंडी के टाइम में जब पैरों में सन की आवाज़ आएगी तब पता चलेगा, और फिर जब कानों में दर्द होगा ना तब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु की कहीं इतनी बड़ी लापरवाही ना बन जाए, छोटी छोटी चीज़ें अंशु की ना समझ ही उसकी लापरवाही ना बन जाए। क्योंकि चीज़ों को समझ नहीं रही है, चीज़ों को कब समझोगी? अरे यार, हमें समझ में नहीं आ रहा चीज़ों को कब समझोगी। चीज़ें जब बिगड़ जाएंगी तब समझोगी उन चीज़ों को। इसलिए अभी भी तुम सही से रहो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है कि कुछ बिगड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।